माँ बाप का एक ही लड़का, वो भी वांटेड क्रिमिनल गुनहगार, किस तरीके से वे अपने फैमिली बैकग्राउंड को एक दर्द भरी घटनाओं में रखता है और उन्हें किस तरीके से हमेशा सताते रहता है। वे एक ऐसे इंसान हैं जो कि वे बचपन से ही उन्हें प्यार और दुलार न मिलने के कारण वे आगे चल के इतनी बड़ी गुनहगार वांटेड क्रिमिनल बन गए कि लोग आज उनके बातों को सुन के दंग रह जाते हैं। माँ भी उनकी सोचती थी बेटा एक ही है, हम अपने परिवार फैमिली को किस तरीके से आगे चल के चलाने वाले हैं, किस तरीके से हम अपने बेटे को सुधार सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं उनके साथ हमेशा होती थी। फैमिली जो उनकी थी हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। तो इस डिप्रेशन के कारण वे जो भी सारे डिप्रेशंस थे उनके फैमिली में जो भी सारे प्रॉब्लम्स आती थी, आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं कि क्या ये वांटेड सच में थे या उनको बनाया गया, उनके परिवार पे किस तरीके से जो सिचुएशन आते थे किस तरीके से उसे झेलते थे, कैसा उनको फीलिंग होती थी। तो स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, वे एक सच में क्रिमिनल थे और अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो आज भी वो क्रिमिनल के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन आज उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी बदल चुकी है जो कि क्रिमिनल के नाम से ही फेमस हो चुके हैं। एक कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो वे आज इतने फेमस हो गए हैं कि क्रिमिनल के नाम से वो भी, और लोग उन्हें जगह जगह पे एडवर्टाइज करते रहते हैं, लोग उन्हें जगह जगह पे इन्विटेशन देते रहते हैं और उन्हें बुलाते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जब एक क्रिमिनल की बातों को लोग सुन के सीख सकते हैं तो एक नॉर्मल इंसान की बातों को सुन के क्यों नहीं लोग सीखते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि एक क्रिमिनल जब अपने लाइफ को बना सकता है, एक क्रिमिनल लोगों के नज़रिए में अच्छा बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। अब क्या सीखना है और क्या इनसे सीखनी चाहिए वो सारी हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जिस तरीके से बता दूं कि एक कुछ टाइम पहले अभी संदीप सर के शो में उपस्थित हुए थे, उसमें बताए थे, और इन्हीं के शो में नहीं अलग अलग प्लेटफार्म से भी ये इन्हें जाने जाते हैं, अलग अलग प्लेटफार्म पे भी इन्हें बुलाया जाता है। इनकी जो सिचुएशन थी उसे सब सुनना चाहते हैं। तो अगर मैं इनकी बातों को बता दूं कि ये माँ बाप के अकेले बेटे थे, और देखा जाए तो वे जब पढ़ाई करते करते एक दौरान ऐसा आया कि 11th क्लास में इन्हें एक ऐसा रोड मिल गया, यानी कि एक ऐसा मार्ग मिल गया कि वहाँ से ये वांटेड बनना चालू कर दे। एक क्रिमिनल हमेशा गुनहगार, मार लड़ाई मार झगड़ा सारी चीज़ करने लगे। फैमिली वाले पूरे इनसे डर गए। आगे चल के इन्हें बहुत ही ज़्यादा सताया गया, इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। वे उनको कहीं पे भी आना जाना सब मना हो गया, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा बहुत ही अच्छे से रहे, किसी के सामने उपद्रव ना करे, और वे एक अच्छे परिवार से, अगर कहीं छोटा हो या बड़ा हो। आज बड़े घर में भी देखा जाए तो उन्हें इतना प्यार मिल जाता है कि लोग अपने आप को, जो उनकी कैपेसिटी रहती है उससे वो भूल जाते हैं। लेकिन एक छोटा परिवार का जब वो लड़का रहता है तो उससे हमेशा वो डरते रहते हैं। तो उसी डर को वो ख़त्म करने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर लिया गया सारा चीज़। तो इस तरीके से कुछ उनके माहौल जो बन रहे थे, वे अपने आप को बहुत ही टॉर्चर फील कर रहे थे, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि हम आज इतने बड़े क्रिमिनल क्यों बन गए। तो अवध ओझा जो थे, उनका नाम अगर बता दूं कि उनका नाम है अवध ओझा। ये अवध ओझा जी ने कहते थे कि जब वे 12वीं के बाद वो क्रिमिनल बने, गुनहगार बने, तो उनको एक कमरे में बंद कर लिया गया। लेकिन उनके अंदर था एक संघर्ष, मेहनत करना। इसी को कहते हैं जब इंसान के ऊपर दर्द, इंसान की मजबूरी, इंसान की जो घर की फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए सारी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, तो उस चीज़ के पीछे वो संघर्ष करना चाहते हैं। तो उस संघर्ष में लोग क्या क्या करते हैं उन्हें वो पता नहीं होता है। वे अपने परिवार को एकदम बदलने की सोचते हैं, लेकिन परिवार के नज़र में वो बहुत ही अलग तरीके के कार्य
के कार्य करने लगते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। यही सब देखते देखते वे बहुत ही बड़े क्रिमिनल बन गए और लोगों की नज़र में एकदम फैमिली को ख़राब कर चुके थे और अपने आप को बदनाम कर चुके थे। अवध ओझा जी ने कहते थे कि जब तक आप संघर्ष करते हैं तब तक आप कुछ भी बन सकते हैं, अगर आप संघर्ष करना छोड़ दिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अवध ओझा जी का कहना यही है कि आपको घर में प्यार मिलता है तो आप बहुत ही अच्छे हैं। हर घर में प्यार मिलता है, बड़े हो या छोटे हों, हर घर में अपने बच्चों को हमेशा प्यार देते रहते हैं। तो उसी प्यार को बरकरार वो रखें और उसी प्यार के दौरान वे अपने आप को बदलने की भी कोशिश करने लगे। तो वे बता दूं कि उनके जो फ्रेंड्स थे उनकी ज़िंदगी कैसे बदली। उनके जो फ्रेंड्स थे वे फ्रेंड्स बोले कि इलाहाबाद का जो एग्ज़ाम्स है यूपीएससी का उसे उसकी फॉर्म आई है और उसे हमें भरना है और उसको क्रैक करना है। तो यहाँ तक कि उनकी कहानी बता दूं कि वे आपस में जो चर्चाएं करते थे तो उनको देख के नहीं लगता था कि वे आगे चल के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग थी कि क्योंकि उनके पास कोई भी पढ़ने लिखने का साधन नहीं था और जो कि उनके जो फ्रेंड्स थे वे के पास सारे साधन थे और ये एक क्रिमिनल थे। तो इनको यह लगता था कि ये अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, इनको कैसे सपोर्ट मिलेगा। तो एक ज़रा सा भी इन्हें अपने ऊपर उम्मीद नहीं थी कि हम उस चीज़ को क्रैक कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उनके ज़बरदस्ती करने के बाद वे अवध ओझा जी ने उस फॉर्म को फिल किए, भर दिए और भरने के बाद अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट किए, प्रार्थना किए कि अब हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, अपनी ज़िंदगी बनानी है, कुछ आगे करना है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कहते हैं कि हर एक माँ की दिल जो है बेटे के लिए पिघल जाता है। वो कितना भी माँ से झूठा बोले, अगर वो कोई भी चीज़ अगर करना चाहता है, बड़ी से बड़ी भी बातें अगर बेटा बोल देता है, छोटी से छोटी भी बोल देता है, तो माँ का दिल उसके लिए हमेशा पिघल जाता है। वो हमेशा अपने बेटे पे प्यार दिखाती रहती हैं। तो ऐसे ही अवध ओझा जी ने अपने माँ से रिक्वेस्ट किए, मम्मी मुझे पढ़ाई करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। तब जाके उन्हें काल कोठरी से बाहर निकाला गया और जब वे काल कोठरी से बाहर निकले तो पता चला कि उनका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका था और उनको एग्ज़ाम देने इलाहाबाद आना था। तो इसको कहते हैं किस्मत का खेल। कब किस तरीके से इंसान के जो किस्मत होती है बदलती है उसे हम भी नहीं अनुमान लगा सकते हैं। तो वे अपने फ्रेंड के साथ इलाहाबाद का जो यूपीएससी का जो फॉर्म भरे थे, तो वे वहाँ पे वो फॉर्म जो भरे थे उसके एग्ज़ाम देने के लिए इलाहाबाद चले आए और उसी इलाहाबाद में वो कुछ पढ़ाई नहीं किए थे और उनके साथ के जो पार्टनर थे वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए थे और वे वहाँ पे पढ़ाई न करने के बाद में भी वे एग्ज़ाम को क्रैक कर दिए। क्रैक करने से क्या हुआ कि वे टॉप 10 में पास हुए और उन्हें लोग इतने ज़्यादा जानने लगे, इतने ज़्यादा मात्रा में कि पूछिए मत। उस दिन उनके फैमिली का जो मन था इतना गदगद हो गया कि वो भी अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। किस तरीके से वे फैमिली बैकग्राउंड उनकी खुशी का माहौल बन गया उनके घर में और उनके माँ बाप भी इतने चाहने लगे कि वो भी क्या उनकी लाइफ थी उस दिन की, उनकी क्या उस दिन की खुशी थी। उस दिन से उनके पिताश्री ने यहीं इलाहाबाद में एक क्लास में एडमिशन करा दिया पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई के दौरान जब वो अपनी तैयारी करते थे, पढ़ते थे, तो उन्हें झपकी आती थी क्योंकि उनकी पढ़ने की आदत थी नहीं। तो अवध ओझा जी ने कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से आपको डरना नहीं चाहिए, हमेशा अपने आप में हिम्मत बना कर रखनी चाहिए। तो वे जब एग्ज़ाम क्रैक कर लिए तो वहाँ पे वे जब पढ़ाई करने लगे तो उनका मन जो है पढ़ने में लगता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वे संघर्ष करते रहे और इस तरीके से वे अपने कार्य को बरकरार रखे। अवध ओझा जी ने कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले उस पर होमवर्क करना सीखिए। ये बहुत बड़ी सीख उन्होंने बताई कि हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले आप जब तक होमवर्क नहीं करते हैं तब तक आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं।
तो हमें होमवर्क करने की आदत डालनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहते हैं कि जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमारा नॉलेज बढ़ते जाता है, तो उसके बारे में हमें जानकारी होती है। तो वे भी उसी तरीके से वे सारी चीज़ करते गए और उनके साथ में तरह तरह की चुनौतियाँ भी आते गई। उस चुनौतियों से हमें डरना नहीं चाहिए, चुनौतियों से हमेशा लड़ने की क्षमता रखनी चाहिए। जब तक वे इस चीज़ को करते गए प्रयास करते गए, संघर्ष से लड़ते गए, और आज वे एक ऐसे हस्ती बन गए हैं कि आज दुनिया में जानने लगे हैं। आज भले ही उनका नाम क्रिमिनल पड़ गया है, लेकिन फिर भी वे अपने कार्य को बरकरार रखे और लोगों को अच्छी अच्छी संदेश देते रहते हैं, और उनसे लोग अलग अलग तरीके के सीखते भी रहते हैं। आज अगर देखा जाए तो उनके स्पीच इतने अच्छे अच्छे होते हैं कि लोग उनके स्पीच को सुन के दंग रह जाते हैं। तो चलिए हम ऐसी ही कुछ अलग अलग वीडियो लेके आने वाले हैं। तो हमारे वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।